बजाज हिंदुस्तान का जो शेयर है करीब 6% ऊपर, छोटे टिकट साइज का ये शेयर है। आप इसमें ये एक्शन देख रहे हैं नतीजों के दम पर, नंबर्स अच्छे आए हैं। एक बार इस पर टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। बजाज हिंदुस्तान ओशो, आप जरा बताइए। हालांकि रेंज में ही शेयर रहा है हाल फिलहाल, कोई इसमें अपटिक आप देख रहे हैं मेजर? शेख जी, अगर हम देखें आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, बट ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रिजल्ट को लेकर के है काउंटर में। बट पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक बाइंग ट्रैक्शन या बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा था। तो इन केस अगर फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में यहां से देखने को मिलती है तो हायर लेवल्स पे 28 से 29 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एक राउंडिंग फॉर्मेशन का, बॉटम फॉर्मेशन का एक ट्रेंड बनते हुए दिखाई दे रहा है एंड इवन पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, बट एक दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो इमीडिएटली 28 का टारगेट रहेगा, फॉलोड बाई 30 जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। बजाज हिंदुस्तान को लेकर ये व्यू बाजार में आज के सत्र में इस एक्सपायरी के खत्म होने में 1 घंटे के आसपास का समय रह गया है। वॉलेटाइल बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स भी आईटी सेक्टर, फार्मा स्पेस और चुनिंदा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, सन फार्मा, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन, लेकिन वो बैंक्स ही हैं चुनिंदा जहां से बिकवाली भी हाथ लगी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स और कोटक बैंक में बिकवाली। वहीं डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस, आईटीसी, ये कल के सत्र से न्यूज फ्लो का इंपैक्ट आता हुआ बिकवाली झेल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही रियल्टी, मेटल और फार्मा ने भी कमान संभाली है। विवेक, कुणाल और हरीश हमारे साथ जुड़े हैं कमिंस इंडिया के स्टॉक पर। कुणाल, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी की मजबूत गाइडेंस आई और इस मजबूत गाइडेंस का असर कि स्टॉक में 7% का इजाफा देखने को मिला। मैनेजमेंट ने अगले 6 महीने के लिए बेहतर ग्रोथ की उम्मीद जताई है और खास तौर से रेलवे सेगमेंट में कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे भरोसा और ज्यादा, कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता दिखा है। 3176 के लेवल्स पर फंडामेंटल्स तो ढेर सारे हैं, लेकिन कुणाल, टेक्निकली कमिंस इंडिया के चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? आई थिंक टेक्निकली भी आप देखोगे तो जो लार्जर टर्म करेक्शन था वो ओवर पहले ही हो चुका था एंड यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन के फेज में थे। आज ब्रेकआउट आया है 3100 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर। सो सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव है, टेक्निकली भी पॉजिटिव हो चुका है। मेरा मानना है ऑलरेडी स्टॉक्स 6, 6.5-7 का ऊपर है। अगर आपको डिप में मिलता है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 3100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 3100, 3130 के रेंज के बीच में अगर आपको मिलता है तो आई थिंक एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। डाउन साइड पे जो 20 डीएमए या जो उसका स्विंग लो है 2933 के आसपास, उधर आप एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 2933 के आसपास। और हाई लेवल्स पे हम स्टॉक को देख सकते हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए वो है उसका 200 डीएमए जो प्लेस्ड है 3265 पे। और एक बार वो लेवल सरपास हो जाता है तो जो एक हायर लेवल का गैप था वो फिल करने आ जाएगा। वो लेवल है 3500 का। सो व्यू पॉजिटिव है, बट डिप मिले तो यूटिलाइज करें। 3100, 3130 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पे आप बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली दिखेगा स्टॉक। बिल्कुल बरकरार रखिएगा। नई पोजीशन के लिए इंतजार करना होगा, काफी चल गया है स्टॉक।